हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज ऑफ असर्शन एंड रीजन. यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है. एक को असर्शन ए लेबल किया है और दूसरे को रीजन आर लेबल किया है. और इन्हें रीड करके हमें जो नीचे कोड्स गिवन है इनमें से सही कोड चूज करना है. असर्शन रीड करते हैं. श्रीनेगावेरापुरम नियर अलाहाबाद हैज सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा. रिवर गंगा के फ्लड वाटर को चैनल करने के लिए इलाहाबाद के पास में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है श्रीनेगावेरापुरम से. और रीजन गिवन है सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक श्रीनेगावेरापुरम वर बिल्ड इन 19th century टू फुलफिल वाटर नीड्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस. अब जब हम 19th century देखते हैं इंडिया में, तो हम देखते हैं कि एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा होता है. एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की बात करी जा रही है. तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे चल रहा था. तो उस टाइम पे वाटर नीड्स की रिक्वायरमेंट होती थी टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑल्सो. इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी वाटर रिक्वायरमेंट्स होती थी और उसको भी फुलफिल किया जाता था. तो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है कि सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब वाटर रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बेसिकली हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहते हैं, रिलेटेड टू हाइड्रा मीन्स वाटर. और ये जो श्रीनेगावेरापुरम में स्ट्रक्चर बना हुआ था ये इंडस्ट्रियल पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए बना हुआ था. तो की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज एंशिएंट वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन मेथड्स. अब ये जो मेथड है ये एंशिएंट क्यों कही जा रही है, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम की है. ये बहुत पहले की मेथड है और इसका मेन पर्पस भी कंजर्वेशन ही था कि हम वाटर को कंजर्व और मैनेज कर सके. लेट्स सी द आंसर. आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शो दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स. अब जो आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें बताते हैं कि इंडिया में एशियन टाइम से ही सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनने लगे थे लाइक डैम्स जैसे जो सोफिस्टिकेटेड. अब इनको सोफिस्टिकेटेड क्यों कहा जा रहा है? बेसिकली जब भी हम डैम्स की बात करते हैं तो वो किसी एक पर्सन की या एक छोटे ग्रुप के बस की नहीं होती है कि 10-12 लोगों ने मिलकर के डैम बना लिया, किसी रिवर के ऊपर बांध बांध लिया. ऐसा नहीं होता है. उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लोगों का मोबिलाइजेशन करना पड़ता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना पड़ता है एक्सेट्रा. तो हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास ये शो करते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं वो ऐसा शो करते हैं कि हम एशियन टाइम से ही वाटर मैनेजमेंट करते आ रहे थे using different sophisticated hydraulic structures. In the 1st century BC, Srinegaverapuram near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the रिवर गंगा. अब जो श्रीनेगावेरापुरम ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम था उसका काम क्या था? वो एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जिसका मेजर फंक्शन था कि रिवर गंगा में अगर कभी फ्लड आता है तो उस फ्लड को चैनलाइज करना जिससे कि डिस्ट्रक्शन कम से कम किया जा सके. और ये कब बना था? ये 1st century BC में बना था, विच मीन्स दिस इज नॉट ऑफ 19th century एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल यूजेस. तो हमारा सही आंसर हो जाता है कोड सी, जहाँ पे असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है. असर्शन क्या गिवन है कि श्रीनेगावेरापुरम जो है वो इलाहाबाद के पास सिचुएटेड है और वो एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो चैनल करता था फ्लड वाटर्स को रिवर गंगा के. ये तो असर्शन राइट है बट जो इसका रीजन गिवन है कि ये वाटर नीड्स फुलफिल करता था इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, दिस इज नॉट राइट. ये इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए नहीं था, ये फ्लड वाटर को चैनलाइज करने के लिए था. ये एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था. तो यहाँ पे assertion is true but reason is false. So final answer is option C, where assertion is true and reason is false. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.